नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सुनाया था नियत का असर, जो पहला भाग सुना दिया और दूसरा भाग भी सुना दिया। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है वाक़या, इसलिए एक में नहीं आ सकता और 3 मिनट में क्या ही आएगा। तो आइए आज मैं आपको फिर से तीसरा भाग सुना रहा हूँ और थोड़ा पीछे से सुनाऊंगा ताकि अगर आप सुने होंगे तो आपको याद आ जाएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौफीक नियत का असर। यह सुनकर उन्होंने फरमाया कि हसन बसरी ने मुझको रुस्वा कर दिया। तो कल यहाँ तक मैंने सुनाया था, रुस्वा कर दिया यहाँ तक, इससे अगले वाले वीडियो में। अब मैं इसे आगे पढ़ता हूँ। मैं भी उनका राज फाश करके रहूँगा। फरमाया कि जो साहिब जोहर की नमाज के वक्त यहाँ थे वह हसन बसरी ही थे। यानी कि आपने फरमाया कि देखो हसन ने मुझे रुस्वा कर दिया और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये बुजुर्गाने दिन की आदा है, इसको आप बदला ना समझे, उनका आदा होता है। उन्होंने कहा कि मैं भी उसका राज खोल दूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो आपने उनका राज खोल दिया। क्या कि जो जोहर की नमाज इस मस्जिद में पढ़ते आपने देखा था वही हसन बसरी थे, वही हसन बसरी थे, जो इसी तरह रोजाना यहाँ आते हैं और हमसे बातें करके असर के वक्त तक बसरा में पहुँच जाते हैं। यानी कि इसी तरह रोज़ यहाँ आते हैं, जोहर के नमाज पढ़ते हैं, हमसे बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर जोहर के वक्त तक वो बसरा पहुँच जाते हैं। यानी मदीने से बसरा पहुँच जाते हैं। वह हसन बसरी जिसके रहनुमा हो उसको किसी गैर की हाजत नहीं। मनकूल है कि किसी शख्स के घोड़े में कुछ नुक्स हो गया। यानी कि एक वाक़या उनके साथ गुजरा, जो एक आदमी आया और कहता है मेरे घोड़े में कुछ नुक्स हो गया, यानी कि कोई बीमारी हो गया होगा या कुछ हो गया होगा, नुक्स हो गया। और उसने जब हजरत हसन से कैफियत बयान की तो आपने 400 दिनार में उसे घोड़ा खरीद लिया। लेकिन उसी सब घोड़े के मालिक ने ख्वाब में देखा। चलिए इसके आगे कल सुनाऊंगा, फिर अगले वीडियो में इसके आगे वाला हिस्सा सुनाऊंगा।